दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव, साई कॉस्मेटिक्स पुणे से फिर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। और आज मैं जिस बारे में आपको बता रहा हूँ, दैट इज हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ए हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। तो सबसे पहला तो जो आपको करना है वो एक अच्छी क्लिनिक और एक अच्छा डॉक्टर ढूंढना है। क्लिनिक डॉक्टर शुड बी क्वालिफाइड एंड द क्लिनिक शुड बी वेरी हाइजीनिक। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको ढूंढनी है, नंबर 2 पे आपको अपने अंदर ढूंढना है आपकी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। मसलन स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, रात रात को आप बहुत ज्यादा जागते हैं, आप अल्कोहल लेते हैं अगर तो, या बहुत सारा समय आप कंप्यूटर स्क्रीन पे गुजारते हैं, तो उससे भी रेडिएशन से आपके बाल और स्किन को एक टेम्पररी बर्न आता है। अगर आप मिर्ची भी बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो भी कम करना चाहिए आपको। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपका कि क्या मेडिसिन आप पहले से ले रहे हैं, क्या आपको शुरू करनी चाहिए और क्या आपको बंद करनी चाहिए। लाइक अगर आप मिनॉक्सिडिल ले रहे हैं तो आप उसको छोड़ दीजिए, 15 दिन पहले आपको मिनॉक्सिडिल छोड़ देनी चाहिए। ब्लड प्रेशर अगर आपको है, हाइपरटेंशन आपको अगर है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलके अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन की, अपने फिजिशियन से बात करवा देनी चाहिए, सो दैट दे कैन चूज अ बेटर एंटी-हाइपरटेंसिव फॉर यू। सो इट शुड नॉट बी समथिंग लाइक एनलैप्रिल मेलिएट, जो कि पेरिफेरल वासोडाइलेटेशन करता है, जिससे कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को प्रोसेस के समय ऊजिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो ब्लड थिनर्स भी कुछ समय पहले, जैसे एस्प्रिन लेते हैं कोई लोग, वो रोक देना चाहिए। एंटी डिप्रेसेंट्स के बारे में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलकर बात करनी चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट आता है आपके बारे में कि आपको डैंड्रफ, सोरियासिस, एलोपेशिया एरिएटा या सर पे लगी हुई कोई रिसेंट चोट है तो उसका ख्याल रखना चाहिए और उसको डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है कि आपको हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है, या आपके लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है। एक लिस्ट आपको अपने डॉक्टर से लेनी चाहिए कि क्या क्या जांचें आपको करानी चाहिए। देखिए, लिवर फंक्शंस बहुत जरूरी है क्योंकि इससे सारी की सारी जो भी ड्रग्स डॉक्टर्स आपको देते हैं उनके मेटाबोलाइट होने का रास्ता लिवर के थ्रू ही होता है। तो लिवर फंक्शंस बहुत जरूरी है। ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, वायरोलॉजी बहुत जरूरी है। बेसिक पैरामीटर्स ऑफ द हेमेटोलॉजी, दे आर आल्सो वेरी कंपल्सरी। डू नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर डॉक्टर, इंक्लूडिंग एलर्जीज एंड योर बिहेवियरल शिफ्ट्स और चेंजेस एनी टाइम। आपको जो छठवां पॉइंट मैं बताऊंगा वो ये है कि आपको मल्टीविटामिन्स कुछ दिन पहले से ही खाना शुरू कर देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और अगर जांच करवा के करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ओरल एंटीबायोटिक्स देते हैं आपको, तो मेरा सजेशन या मेरा तरीका यह है कि मैं एक दिन पहले शुरू कर देता हूं, ताकि जब तक आप ट्रांसप्लांट के लिए टेबल पे पहुंचे आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में एंटीबायोटिक का टाइटर होना चाहिए आपके बचाव के लिए। आप अपने बालों को बहुत छोटा ना काटें, क्योंकि कई बार, या शेव ना करें। कस्प एरिया वो होता है जहां पे बाल कम है, पूरी तरह खत्म नहीं है, उस एरिया को डिफाइन करने में डॉक्टर को दिक्कत आ सकती है। तो ये ध्यान रखिए कि हो सके, ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आपको अपने क्लिनिक पे जाके ही शेविंग लेनी चाहिए। अगर आपके बाल सफेद हैं या ग्रे हेयर्स की प्रॉब्लम है डोनर एरिया पे या दूसरी जगह, तो आपको उनको डाई करके क्लिनिक पे पहुंचना चाहिए, और डाई बहुत क्लोज होना चाहिए, वेरी क्लोज टू द रूट, और वो इमीडिएट होनी चाहिए, प्रोसीजर के 5-6 घंटे पहले ही होना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं 8वां पॉइंट आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपका शहर वही है जिसमें कि क्लिनिक है आपकी, आप उसी शहर में हैं, तो एक दिन पहले अगर आप जाके या 2 दिन पहले जाके एक पीआरपी ले लेते हैं अपने एरिया पे तो कितना अच्छा होगा। आपके ट्रांसप्लांट के स्किन को, स्कल्प को एक रिसेप्शन तैयार मिलेगा नए फॉलिकल्स को रिसीव करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप ध्यान में रखिए।
जिस दिन आपका ट्रांसप्लांट हो उस दिन आपको एक हैवी ब्रेकफास्ट करना है, 2 अंडे का ऑमलेट लेना है, दूध लेना है, जूस लेना है एंड इसके अलावा आपको एक अच्छी नींद भी लेनी है ताकि आप रिलैक्स्ड पहुंचे, आपका बीपी, पल्स, आपका सेचुरेशन सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे उस समय। मैं अपना संबोधन यहीं रोकता हूं। आपसे उम्मीद करूंगा जिस तरह से आप लोग मेरे को लेटर्स और वर्ड्स भेजते रहते हैं कि अगला वीडियो किस चीज पे बनाना है, मेरे को पुनः गाइड करिए। मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें आपके कहे के अनुसार बता के दूंगा। मैं प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आपको साई कॉस्मेटिक्स से।